हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जर्मनी की जनसंख्या इंडिया से कम है, फिर भी जीडीपी में इंडिया से आगे है? भारत के पास जियोग्राफिकल एरिया भी जर्मनी से लगभग 10 गुना ज़्यादा है और जीडीपी में एक नंबर पीछे। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलता है कि किस कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग है और किसकी वीक? इसका जवाब है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज हम जानेंगे जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, जीडीपी प्रति कैपिटा क्या होता है, जीडीपी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, एक कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसे उस कंट्री की जीडीपी कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। एक ढाबा जो कि समोसा, जलेबी और चाय सर्व करता है, तो इस ढाबे में फाइनल वैल्यू ऑफ समोसा, जलेबी, चाय होगी, वो इसकी जीडीपी होगी। इसमें इसकी जीडीपी 100 रुपये होगी। जो फाइनल गुड्स में रॉ 100 रुपये होगी, मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि रॉ मटेरियल की वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी ऐड हो चुकी होती है। एक आइटम की डबल काउंटिंग ना हो, इसके लिए रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन जीडीपी में ऐड नहीं होती। बट इफ़ अ कंट्री इज़ ओनली सप्लाइंग रॉ मटेरियल, देन इट विल बी एडेड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। अगर कोई विदेशी कंपनी किसी कंट्री में प्रोडक्शन और सेल करती है, तो वो रेवेन्यू उसी कंट्री की जीडीपी में शामिल होगा। सो जिस कंट्री में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन और सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, उतनी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी। अगर कोई दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में फ़ोन और लैपटॉप बनाती है और बाद में सेल करती है, तो वो हमारी कंट्री की जीडीपी में ऐड होगा। सो नाउ अंडरस्टैंड हाउ वी कंपेयर जीडीपी बिटवीन टू कंट्रीज बाय जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। मान लीजिए एक समोसा इंडिया में 20 रुपये का है और यूएसए में $1 का। तो हम कह सकते हैं कि भारत में हम 4 समोसे खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ एक समोसा। मूल रूप से ये आपको बताता है कि किसी देश का कुल उत्पादन कितना मूल्यवान है, जब हम यह ध्यान में रखते हैं कि उस देश में चीज़ों की लागत दूसरे देशों की तुलना में कितनी है। जीडीपी प्रति व्यक्ति एक देश की प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन का माप है। यह देश के कुल जीडीपी को देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करके कैलकुलेट की जाती है। अगर एक देश की टोटल जीडीपी 3 ट्रिलियन है और पॉपुलेशन 3 लोग है, तो इनकी जीडीपी प्रति व्यक्ति होगी 1 ट्रिलियन। 2023 में यूएसए की जीडीपी प्रति व्यक्ति भारत की जीडीपी से लगभग 34 गुना थी। जीडीपी प्रति व्यक्ति का मतलब सैलरी प्रति व्यक्ति नहीं होता। जीडीपी प्रति व्यक्ति का मतलब है औसत प्रति व्यक्ति, देश में कितना योगदान कर रहा है के माध्यम से या उत्पादन। इंडिया जीडीपी में नंबर के हिसाब से पांचवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जीडीपी प्रति व्यक्ति में इंडिया 141वें स्थान पर है। हाँ, 141। क्यों चौंक गए ना? तो इंडिया में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू इंक्रीज जीडीपी, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ ने किया, जैसे जापान और चाइना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं, बिजनेस करती हैं और जॉब क्रिएट करती हैं, जिससे लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बट टू मच डिपेंडेंस ऑन समथिंग इज़ ऑलवेज डेंजरस। एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए हमें अपने देसी प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना चाहिए जो हाई क्वालिटी के होते हैं। पर इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इसलिए गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सो आई होप कि आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इफ़ यू कैन।